नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, तो आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि केवल और केवल आपके पढ़ाई के बदौलत ही आपको नौकरी मिल सकती है। और नौकरी मिलने से कैसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ जाता है आप भी जानते हैं। तो आपको नौकरी लेनी ही लेनी है, ये सोच करके आप तैयारी करिए और अपना 100% देने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। अगर पक्का इरादा है और जज्बा जो है बढ़िया है, तो इंसान को उसके मंजिल तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं बाणियों के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग ये क्लास नंबर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर में अंतिम प्रहार होगा। ये 5 नंबर मॉडल पेपर होगा। 140 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने के लिए योग्यता रखते हैं, तो आप उन्हें हल्के मत लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? नाम झूमर का है, छऊ का है, दलखई का है और फुगड़ी का नाम दिया गया। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में छऊ नृत्य शामिल है, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। गेट वे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहते हैं? गेट वे ऑफ उत्तर प्रदेश। नाम नोएडा का है, हाथरस का है, गाजियाबाद का है, मथुरा का है। तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद को कहते हैं, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। कह रहा है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? नाम कोल्हापुर का है, सिंगली का है, नासिक का है और सोलापुर का नाम दिया गया। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है मित्रों? तो जिले का नाम नासिक है। आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है सही युग्म का सुमेल कीजिए। आपको बताना है सही सुमेल कौन सा है। केंद्रीय आलू संस्थान देहरादून दिया गया, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सलेम दिया गया, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर दिया गया और ये ऑप्शन सही है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर दिया गया। ये सब गलत हैं। सही जवाब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान है, वही सही जवाब है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते हैं, आर्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, अवध प्रांत था या फिर उत्तरी प्रांत रहा है। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में जो नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस दिया गया, तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? गुजरात में हुई, राजस्थान में हुई, बिहार में हुई या फिर पश्चिम बंगाल में हुई? तो झिंझिया नृत्य की जो उत्पत्ति है वो भारत देश में होता है, बिहार में। मित्रों सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नाम जालौन है, हरदोई है, सोनभद्र है, लखीमपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है मित्रों, तो आप सही जवाब लखीमपुर लगाओगे। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों में पहला व्यक्ति कौन रहा? तो खेलों में पहला व्यक्ति मिल्खा सिंह है, दारा सिंह है, सुनील गावस्कर या फिर सचिन तेंदुलकर। मित्रों भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान होता है और भारत रत्न जो खेल में मिलता है वो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले मिलता है। लेटेस्ट में भारत रत्न की बात हुई है मित्रों, किसे दिया जा रहा है? तो एक तो लाल कृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा हुई और एक कर्पूरी ठाकुर जी को देने की घोषणा हुई, यानी 2 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न दिया जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? सारनाथ है, तक्षशिला है, कौशाम्बी है, मथुरा है। नागों का प्रधान केंद्र कौन सा रहा मित्रों? तो आप देखना, आपको मथुरा के बारे में आंसर्स मिलेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किया गया 7 सितंबर 1947 को किया गया था।
10 मार्च 1948 को किया गया, 7 जनवरी 1947 या फिर 19 दिसंबर 1948 को किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर जो गवर्नर जनरल हस्ताक्षर करेगा वो 7 दिसंबर 1947 को करेगा मित्रों। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है चाक्षुष प्रदर्शन एकांक में प्राथमिक रंग होते हैं, नाम लाल पीला नीला का दिया गया, हरा नीला और लाल का दिया गया, लाल सफेद नीला का दिया गया और लाल हला पीला का नाम दिया गया। चाक्षुष प्रदर्शन एकांक में जो प्राथमिक रंग होते हैं मित्रों उनका नाम जो होता है वो लाल हरा नीला है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है हाल ही में भारत ने निशस्त्रता क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, नाम इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, चीन का है और साउथ अफ्रीका का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया मित्रों तो सही जवाब इंग्लैंड देना, सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, नाम अयूब खान है, याहया खान है, जुल्फिकुर रहमान अली भुट्टो है और नाम इस्कंदर मिर्जा का भी दिया गया। पहले राष्ट्रपति की बात हो रही है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं वो इस्कंदर मिर्जा है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे मित्रों। आपसे कह रहा है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, नाम लोहरी का है, ओणम का है, पोंगल का है, बैसाखी का है। केरला में फसल कटाई पे कौन सा उत्सव मित्रों, तो उसे ओणम कहते हैं। आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। कह रहा है उत्तर रामायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, नाम वट पूर्णिमा का है, ओणम का है, गुरु पूर्णिमा का है और पोंगल का नाम दिया गया। उत्तर रामायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मित्रों, तो वो त्यौहार पोंगल है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के किस जिले में शुरू हुआ, नाम वर्धा का है, नासिक का है, नागपुर का है, मुंबई का है। आपसे पूछा गया 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के किस जिले से शुरू हुआ मित्रों, तो वो शुरू हुआ वर्धा से, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। कह रहा 30 जनवरी 2023 को साइंस 20 रिसेप्शंस मीटिंग किस स्थान पे आयोजित की गई, नाम लद्दाख का है, जम्मू कश्मीर का है, पांडुचेरी का है और चंडीगढ़ का नाम दिया गया। सही जवाब जो लगाओगे वो पुडुचेरी साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कीट नहीं है, नाम खटमल का है, मकड़ी का है, मच्छर का है और मक्खी का है। आपसे कह रहा कौन सा जंतु कीट नहीं है मित्रों। कीट की अगर बात करते हैं मकड़ी आपका कीट की श्रेणी में नहीं आता है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इंग्लिश चैनल तैर करके पार करने वाली पहली महिला कौन थी, एक भारतीय थी, एक ब्रिटिश थी, एक फ्रांसीसी थी या फिर एक अमेरिकी थी। आप देखना तो इंग्लिश चैनल पार करके आने वाली पहली जो महिला रही वो भारतीय रही, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार होता है, बढ़ता है मित्रों, घटता है, उतना ही रहता है या फिर अनुमेय हो जाता है। जब लोहे में जंग लगता है मित्रों तो उसका भार सदैव बढ़ता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। कह रहा प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है, नाम दिया गया जिंक की आवश्यकता है, पोटेशियम की आवश्यकता है, कॉपर की आवश्यकता है या फिर नाइट्रोजन की आवश्यकता है। मित्रों आपसे पूछा गया प्रोटीन के निर्माण में कौन से तत्व की आवश्यकता है, तो तत्व की अगर बात करते हैं नाइट्रोजन आंसर्स बनता है, डी इज द राइट आंसर्स देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सा लिखा, नाम कामायनी का है, चिदंबरा का है, यम का है और जो है सेवा सदन का नाम दिया गया। कौन सा लेख लिखा था मित्रों, तो आपने देखा है कि सेवा सदन जैसी रचना जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है, नाम तांबा और जस्ता का है, तांबा और टिन का है, टिन और जस्ता का है, लोहा और जस्ता का नाम दिया गया। कांसा किसका मिश्र धातु है मित्रों, तो कांसा की बात आती है तो तांबा और टिन आंसर्स बनता है, इसलिए आप सही जवाब तांबा और टिन के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, नाम उत्तल लेंस की भांति करता है, अवतल लेंस की भांति करता है, उत्तल दर्पण की भांति करता है या फिर अवतल दर्पण की भांति करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला बनता है मित्रों वो अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था, नाम शालीमार गार्डन का है, लाल किला का है, बुलंद दरवाजा का है और जामा मस्जिद दिल्ली का है। शाहजहां ने कौन सा स्थापत्य नहीं बनवाया मित्रों, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है शाहजहां नहीं, यह अकबर करवाता है, 138 फीट ऊंचा होता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर करवाता है।
अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, आपसे कह रहा है अवध के निम्नलिखित नवाबों में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। नाम दिया गया अशराफुद्दौला का है, आसिफ जहां मिर्जा का है, शुजाउद्दौला का है और यामिन उद्दौला का नाम दिया गया। बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में बना है मित्रों वो किसने बनवाया, तो आप जानते हैं अशराफुद्दौला का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, कह रहा है सम्राट अकबर में निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। नाम आगरे का किला है, फतेहपुर सीकरी है, दिल्ली का जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा का नाम दिया गया। अकबर ने कौन सा निर्माण नहीं करवाया मित्रों, तो अकबर ने कौन सा निर्माण नहीं करवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है यूएस ओपन 2022 पूरी साइकिल का खिताब किसने जीता। नाम गैल्सो जैक्सा का दिया गया, निकोलस स्मिथ का दिया गया, कार्सोल अल्कराज गारफी का दिया गया और जो है मेनिस केजेप्सी का नाम दिया गया। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। जब एकल की बात आती है तो कोरलेस अल्कराज गार्फिया का नाम लगाना, शी इज द राइट आंसर, छाप लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक रहा। सी आर दास हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया। स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कौन है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू रहे हैं मित्रों। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे, कह रहा है किस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के लिए लगेगा, 3 वर्ष के लिए लगेगा, 2 वर्ष के लिए लगेगा या फिर 6 माह के लिए लगेगा। मित्रों अगर राष्ट्रपति शासन की बात होती है तो अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने दिन, 3 वर्ष। तो मैक्सिमम आप सी के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। नाम 26 जनवरी 1957 का है, 26 जनवरी 1950 का है, 1 अगस्त 1950 का है या फिर इनमें से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था मित्रों, तो सही जवाब 26 जनवरी 1950 लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, कह रहा है किस वर्ष शिवाजी का छत्रपति का ताज पहनाया गया था। 1608 में, 1674 में, 1646 में या फिर 1610 में। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया मित्रों, तो वो ताज जो पहनाया जाता है 1674 में पहनाया जाता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी की। नाम पंजाब का है, उड़ीसा का है, नागालैंड का है और सिक्किम का नाम दिया गया। रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी किसने की है, तो आप सही जवाब देखना, तो सिक्किम के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नाम भवानी द्वीप है, श्रीरंगम द्वीप है, आगती द्वीप है और माजुली द्वीप का नाम दिया गया। सबसे बड़ा नदीय द्वीप की अगर बात करते हैं तो माजुली द्वीप बनता है, डी के साथ आंसर्स देना है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित खाता है। नाम रूस का येन दिया गया, म्यांमार का क्यात दिया गया, भूटान का पेशो दिया गया और चीन का रूबल नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, अगर पूछा जा रहा है तो सही जवाब देना कि म्यांमार में क्वात चलता है, इसलिए सी के साथ हम आंसर्स लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केवल रबी का फसल है। मक्का और मटर है, धान और कपास है, जौ और चना है, गेहूं और जो युद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा केवल रवि का फसल है मित्रों, अगर रवि का केवल फसल आपको देखना है तो जौ और चना लगाइएगा, वी इज द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नाम डार्विन का है, ब्रिस्बेन का है, पर्थ का है और होबार्ट का नाम दिया गया। कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका पर्थ है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। नाम दे दिया गया सही सुमेल के लिए कि काल वैशाखी शरद ऋतु की हवा है, व्यापारिक हवाएं शीतकालीन बर्फीली तूफान है, लू आपका गर्म हवा है या फिर लू आपका शीत ऋतु की तूफानी हवाएं हैं। आपसे कह रहा कौन सा सुमेल एकदम फिट बैठता है, तो जब सुमेल फिट बैठेगा तो लू गर्म हवा है मित्रों, सी के साथ आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान कौन से देश का रहा। नाम भारत का है, संयुक्त अरब अमीरात का है, श्रीलंका का है, ब्रिटेन का नाम दिया गया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पे कौन रहा मित्रों, तो शीर्ष स्थान पे आपका भारत देश रहा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे, कह रहा है किस देश ने फीफा महिला विश्व कप खिताब जीता। नाम बेल्जियम का है, कोलंबिया का है, स्पेन का है, ब्राजील का है। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता मित्रों, तो उसके लिए स्पेन का नाम लगाइएगा, वी इज द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है एशियाई खेल 2023 में पुरुषों का 60 पुरुष प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। नाम मोहम्मद दाऊद का है, अविनाश साबले का है, तीरंदाज पाल सिंह का है और अरविंद यादव का नाम दे दिया गया।
2023 में पुरुषों की 60 पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी गोल्डन पुरस्कार किसे मिला मित्रों? तो आपके तजिंदर पाल सिंह को मिला है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? नाम पुष्पा का है, शेरशाह का है, दो बयार का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला वो किसे मिला? तो शेरशाह को मिला है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर दे देना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है। आपसे करा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? नाम कंबोडिया का है, सौराष्ट्र का है, भूटान का है और अंटार्कटिका का है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? मित्रों वो खिताब जीतने का काम सौराष्ट्र का रहा, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? नाम नॉर्थ जोन का है, वेस्ट जोन का है, साउथ जोन का है, इनमें से कोई नहीं। देवधर ट्रॉफी 2023 का जो खिताब जीतते हैं मित्रों उनका नाम साउथ जोन के साथ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर लगाना। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा किस देश ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 की मेजबानी की? नाम भारत का है, स्विट्जरलैंड का है, यूएसए का है और जापान का है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 की मेजबानी कौन करा मित्रों? सही जवाब स्विट्जरलैंड लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभोग नहीं है? नाम पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का है और अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया गया। कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभोग नहीं है मित्रों? आप देखना तो आपको सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सही जवाब बनेगा, यानी वी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? नाम आमनगढ़ का है, कान्हा का है, बांधवगढ़ का है और जो है संजय दुबारी का नाम दे दिया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है मित्रों? सभी ऑप्शंस देखना तो अमनगढ़ जो है वो आपके मध्य प्रदेश का नहीं है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। डाबसन इकाई निम्नलिखित में से कौन से के लिए जानी जाती है? ओजोन सांद्रता के लिए डाबसन है मित्रों, उसमें चालकता के लिए है, भूमि नमी के लिए है या फिर विकिरण के लिए है? डाबसन इकाई की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो आपके ओजोन सांद्रता की बनती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रेव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? नाम कुंडापुर का है, मोपले का है, होनावार का है और कोरिंगा का नाम दे दिया गया। मैग्रेव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पे अवस्थित है मित्रों, वो कौन सा है? तो आप कोरिंगा लगाना, सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? नाम होकरे आर्द्रभूमि का है, पॉइंट कैमरले वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य का है, ताइशो मोरी झील का है और वुलर झील का नाम दिया गया। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? अगर नाम देखा जाए मित्रों तो सही जवाब आपका पॉइंट्स कैमरले वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य जो बनेगा वो आपका जो है भारत के किस राज्य में है? तो सही जवाब जो बनाना पड़ेगा वो वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? नाम भारत का है, बांग्लादेश का है, म्यांमार का है और चीन का, ईरान का नाम दिया गया। छठवें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी करेगा मित्रों उसका नाम बांग्लादेश होगा, तो सही जवाब यहां सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? नाम रुचिका कंबोज का है, सुमन जो है शर्मा का है, वेनिशा हडसन का है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपसे कह रहा है अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्ति मिली? तो उसके लिए रुचिका कंबोज का नाम लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस के रूप में मनाया गया था? नाम दे दिया गया मित्रों 16 अगस्त 1945 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। नाम 16 अगस्त 46 का है, 14 अगस्त 1946 का है और 15 अगस्त 1945 का दिया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया मित्रों मुस्लिम लीग के द्वारा? तो मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया वो 16 अगस्त 1946 के डेट को मनाया। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। आपसे कह रहा बाबर का शासनकाल क्या था? नाम दिया गया 1526 से 30 तक रहा, 30 से 35 तक रहा, 1520 से 1530 रहे या फिर 1515 से 1525 रहे। बाबर का शासनकाल क्या रहा मित्रों? तो बाबर शासन जब रहे वो 1526 से 1530 तक रहे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या? आपसे कह रहा है गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार ने 1915 में फांसी पर लटका दिया था? नाम दिया गया भगवान सिंह यानी को, सोहन सिंह भाखना को,
तारक नाथ दास को और करतार सिंह शारभा को। गदर षड्यंत्र केस में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1915 में फांसी किसे दिया मित्रों? तो दिया था करतार सिंह शाराभा। तो सही जवाब करतार सिंह शाराभा का नाम लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, सुरेंद्र नाथ दत्त था, देवेंद्र नाथ दत्त था या फिर नागेंद्र नाथ दत्त रहा है? स्वामी विवेकानंद का जो जन्म के टाइम पे जो नाम रहा मित्रों वो रहा है नागेंद्र नाथ। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे? डी के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा, कौन सा देश NVS-01 यानी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? भारत है, सर्बिया है, फिजी है या फिर ओमान है? कौन सा देश तैयार है मित्रों? तो आप कहना अपना प्यारा भारत देश तैयार है, इसलिए सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है 2023 के नोबेल पुरस्कार राशि में पूछा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार राशि क्या है? नाम दिया गया कि स्वीडन क्रोनर यानी प्रति नोबेल पुरस्कार 50 मिलियन मिलता है, स्वीडन क्रोनर प्रति नोबेल पुरस्कार 110 मिलियन मिलता है, स्वीडन क्रोवर प्रति नोबेल पुरस्कार आपको 15 मिलियन मिलता है या फिर स्वीडन क्रोनोर के साथ आपको प्रति नोबेल 200 मिलियन मिलता है। आपको बताना है कितना पुरस्कार राशि मिलता है, तो 110 मिलियन मिलता है मित्रों स्वीडन क्रोनोर। तो आपको सही जवाब वी के साथ छाप लेना है, वी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे? नाम रामकृष्ण परमहंस का है, महादेव गोविंद रानाडे का है, दयानंद सरस्वती का है और बाल शास्त्री जम्भेकर का नाम दे दिया गया। कौन स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे मित्रों? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का जो नाम रहता है वो रामकृष्ण परमहंस होता है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है किताब उल हिंद और अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक डाट अध्यायों में विभक्त है। नाम 60 अध्याय, 40 अध्याय, 100 अध्याय, 80 अध्याय का नाम दिया गया मित्रों। आप जानते हैं किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई है और ये 80 अध्यायों में विभक्त है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आएगा, आपसे कह रहा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पे पुजारी राजा की मूर्ति पाई गई? नाम लोथल का है, कालीबंगा का है, हड़प्पा का है और मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। पुजारी राजा की मूर्ति पाई गई मित्रों, तो पुजारी राजा की जो मूर्ति मिलती है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, आपसे कह रहा है स्वराज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1909 में हुआ, 1908 में हुआ, 1920 में हुआ या फिर 1911 में हुआ? स्वराज के प्रकाशन की बात आए तो 1911 में इसका प्रकाशन हुआ। सही जवाब आप डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर है, आपसे कह रहा है जब व्यापकता का सिद्धांत जारी किया गया तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे? व्यापकता का सिद्धांत जब जारी हुआ मित्रों तो उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल रहा डलहौजी रहा। आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, आपसे कह रहा है महमूद गमन डाट राज्य का वजीर था। नाम मालवा का है, गुजरात का है, बहमनी का है, विजयनगर का है? महमूद गमन की अगर बात करते हैं ये आपके बहमनी राज्य का वजीर रहा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? नाम महात्मा गांधी का है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, बाल गंगाधर तिलक का है और दादा भाई नेरोजी का नाम दिया गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी बढ़िया पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखी जाती है। तो आप डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों ने किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा? बी आर अम्बेडकर ने लिखा, लोकमान्य तिलक ने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा या फिर भगत सिंह ने गीता रहस्य को लिखा? मित्रों जेल में रह करके गीता रहस्य को लिखने का काम लोकमान्य तिलक रहा है। तो सही जवाब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम लगाओ, बी इज द राइट आंसर छाप लो आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने हरिजन का स्थापना किया? नाम महर्षि वी आर सिंधे का है, महात्मा गांधी का है, बी आर अम्बेडकर का है और स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया। हरिजन की स्थापना किसने की मित्रों? सही जवाब महात्मा गांधी बनेंगे, बी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? नाम अबुल कलाम आजाद का है, मोहम्मद इकबाल का है, सैयद अहमद खान का है और नाम मोहम्मद अली जिन्ना का दिया गया। किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया मित्रों? तो नेतृत्व की अगर बात आती है तो सैयद अहमद खान का नाम आता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? पशु और नस्ल की बात की जा रही है मित्रों, उसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। गाय देवनी है, बकरी
बर्बरी है, भैंस भदावरी है और भेड़ गिरी है। भेड़ गिर नहीं होता है मित्रों, गिर प्रजाति की गाय होती हैं, तो ये भेड़ का वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा, आपसे कह रहा मूंगफली मुख्य फसल है, जॉर्जिया की है, घाना की है, गैम्बिया की है या फिर ग्वाटेमाला की है। मूंगफली मुख्य फसल कहाँ की है मित्रों, तो आप कहना गैम्बिया की है, सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर आएगा, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नाम पोत निर्माण केंद्र और राज्य की बात की जा रही है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ह्यूस्टन आपका टेक्सटाट है मित्रों, और हैप्पी रोज पॉइंट्स की बात करते हैं मैरीलैंड, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी न्यू ओलेंसिया आपके ल्यूजिया सही है, और कैमड्रेन की अगर बात करते हैं तो फ्लोरिडा भी सही है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स लगाओगे। अरे बी ना लगाओ यार, कैमेडेन लगाओ, कैमेडेन फ्लोरिडा आंसर्स लगाओ, ये आंसर्स डी इज द राइट आंसर्स छापो मित्रों, डी के साथ राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है मित्रों देश में एग्रो इकोलॉजिक क्षेत्र हैं, नाम दिया गया 15 हैं, 18 हैं, 17 हैं, 20 हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिक क्षेत्रों की बात आती है तो 20 है इनकी संख्या, सही जवाब डी के साथ देना। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, पूछा गया केला अनुसंधान केंद्र है, नाम त्रिची में है, सहारनपुर में है, भूसावल में है या फिर पुंडे में है। केला अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो त्रिची में है मित्रों, इसलिए हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नाम फसल और प्रजाति का है, धान का गोविंद दिया गया, गेहूं का शुष्क सम्राट दिया गया, अरहर का पारस दिया गया और मटर का प्रकाश दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, सभी ऑप्शंस देखना, तो गेहूं का शुष्क सम्राट हमने कभी नाम नहीं सुना प्रजाति में, सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मित्रों सही सुमेलित कौन नहीं है, सभी ऑप्शंस देखना फिर बताना मित्रों। ऑप्शंस में नाम दिया गया है, संविधान के 42वें संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची शामिल की गई, हाँ की गई है। अधिकारों का आनंद कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भरता या सशर्त है मित्रों, यही आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी संविधान में इन कर्तव्यों को लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया और संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, बाकी सभी ऑप्शंस ठीक हैं, बस बी के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। नाम प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का नाम दिया गया। संवैधानिक प्रमुख कौन है मित्रों, तो सही जवाब आप राष्ट्रपति लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। नाम 20वां संशोधन है, 42वां संशोधन है, 22वां है या फिर 40वां है। मित्रों मौलिक कर्तव्य की अगर बात आती है तो 42वां संविधान संशोधन में आता है, सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। नाम यूनाइटेड किंगडम का आएगा, आयरलैंड का आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का आएगा और जो है फारस का आएगा। मित्रों आपसे कह रहा भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया, तो जब आपके संसदीय स्वरूप की बात आती है मित्रों तो यूनाइटेड किंगडम का नाम आता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का कौन सा अधिकार प्रदान करता है। क्षमता का अधिकार है, सांस्कृतिक शैक्षणिक आधार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का कौन सा अधिकार है मित्रों, तो किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा, डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में सूची में मौलिक कर्तव्य। मित्रों नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, समय न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है, या फिर हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व देना है, या फिर हमारी जो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। तो मित्रों आप जानते हैं 51(1) में जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) कह रहा है, इसमें मौलिक कर्तव्य हमारी समग्र संस्कृति का विकसित जो है समृद्ध विकास हो और इसका संरक्षण करने का महत्व देना है हमें, इसलिए हमें सही जवाब इसी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है मित्रों पृथक्करणता का सिद्धांत जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसको गिना जाता है। शक्ति का सिद्धांत है, चूक का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है या फिर
रातीत का सिद्धांत दिया गया। पृथक्करणता का जो सिद्धांत है वो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और वो आपका पृथक्करण का सिद्धांत है मित्रों। आप सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। संविधान में किस संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जोड़ा गया? नाम दिया गया 105वां संविधान संशोधन हुआ, 101वां हुआ, 103वां हुआ या फिर 102वां हुआ। जब संविधान का ऐसा संशोधन पूछे तो 103 के साथ आंसर्स लगाना। 103 इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है, भारत का संविधान एक न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है जो संसद के नियंत्रण में है, ब्रिटिश प्रणाली के समान है, राज्य के नियंत्रण में है या फिर एक अभिन्न स्वतंत्र है। मित्रों आप बताइएगा, भारत का संविधान एक न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है जो है क्या है मित्रों? एक अभिन्न और स्वतंत्र काम करता है। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? नाम दे दिया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय दास्ता अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम और हिंदू विरासत अधिनियम। मित्रों आपसे कहा गया शारदा अधिनियम किसे कहते हैं? तो शारदा अधिनियम आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। सही जवाब इसी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? नाम अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 21 है। आपसे कह रहा है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी कौन देता है? तो आप कहना मित्रों अनुच्छेद 16 देता है, इसलिए हम सही जवाब वी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मित्रों? भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2018 को लागू किया गया। नाम 2012 का है, 2008 का है, 2015 का है और 2000 का नाम दिया गया। 30 जून 2008 को लागू किया गया जलवायु परिवर्तन के लिए मित्रों। तो सही जवाब 2008 में ऐसा हुआ। सही जवाब जो है वो सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ काल अवधि में घटित कार्मिक परिवर्तन को कहते हैं मित्रों। जनकांकीय संक्रमण कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जननांकीय गणनात्मकता कहते हैं या फिर जननांकीय रूपांतरण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ काल अवधि में घटित कार्मिक परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं? तो उसको हम जो है वो जननांकीय संक्रमण कहते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नाम नागालैंड का है, मिजोरम का है, मेघालय का है, मणिपुर का है। किसका सबसे कम है जनसंख्या घनत्व मित्रों? तो आप देखना मिजोरम में जो है वो 100 व्यक्ति नहीं रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जो है जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम दिया गया? असम, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, असम, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा, हरियाणा, फिर असम, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, या फिर पहले गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर असम, फिर हरियाणा। तो मित्रों डी के साथ एकदम राइट आंसर बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर, आप छाप लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नाम भीमा का है, तेल का है, डान का है, तुंगभद्रा का नाम दिया गया। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो तेल नदी। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? नाम चिनाब का है, झेलम का है, सतलज का है, व्यास का है। कौन सी नदी पर सबसे ऊंचा मित्रों? तो चिनाब पर बनाया जा रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, यमुना से या फिर सोन से? बेतवा नदी की अगर बात करते हैं तो यमुना की सहायक नदी है मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यूएसए से, रूस से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? किसके सहयोग से मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा मित्रों? तो यूएसए के जो है सहयोग से होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। 94 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? नाम दिया गया शुद्ध जल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कोयला नहीं है, फिर मछली नहीं है। तो जैविक संसाधन नहीं है। आप देखना सभी ऑप्शंस में आपको शुद्ध जल के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.31% है, 18.90% है, 18.50% है या फिर 19.05% है मित्रों।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना परसेंट है मित्रों, तो वो परसेंटेज आपका 17.31% बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आप कहना 31.8% है, 32.2% है, 30.8% है या फिर 31.2% दिया गया है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना है मित्रों, तो आप कहना 31.2% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा मित्रों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नाम आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, गुजरात का है और केरला का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो सही जवाब गुजरात बनेगा। लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। तो बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नाम त्रिपुरा का है, मणिपुर का है, छत्तीसगढ़ का है और मिजोरम का भी नाम दिया गया। कर्क रेखा नहीं गुजरती मित्रों, वो आपके मणिपुर से नहीं गुजरती। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। नाम यमुना का है, मंदाकिनी का है, इंद्रावती का है और नर्मदा का नाम दिया गया। चित्रकूट जलप्रपात किस पे है मित्रों, तो वो नदी का नाम इंद्रावती है। आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति का पहला चरण क्या 1980 के दशक के मध्य में हुआ, 1970 के दशक के मध्य में हुआ, 1960 के दशक में हुआ या फिर 1950 के दशक के मध्य में हुआ। हरित क्रांति का जो पहला चरण होता है 1960 के दशक के मध्य में होता है मित्रों। तो आप सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, इसके अकॉर्डिंग आंसर्स भी आपसे मांग रहा है। आपसे कह रहा है हालांकि उद्योगों की एक श्रेणी निजी क्षेत्र के लिए छोड़ी गई है। इस क्षेत्र में लाइसेंस की प्रणाली के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया है। सरकार ने लाइसेंस प्राप्त करके बिना किसी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी गई है। उपयुक्त पंक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी दी गई है मित्रों। कह रहा है IPR 1956, IPR 1952, IPR 1951 या फिर IPR 1958 किसके तहत ये जो है ऐसा प्रावधान है। तो IPR 1956 के अधीन ऐसा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नाम दिया गया माही है, चंबल है, नर्मदा है, इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा को 2 बार काटने की बात आए तो माही नदी आंसर्स लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है। कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम है। नाम शास्त्री है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, गढ़वाली पहाड़ी है और अमरकंटक का नाम दिया गया। कावेरी नदी का उद्गम अगर पूछा जाए मित्रों तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी लगाना, बी इज द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है। आपसे कह रहा भारत का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय नदी है मित्रों। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। सही जवाब क्या बनेगा, सही जवाब गोदावरी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दे दिया गया मित्रों, इसमें से सही सुमेलित क्या नहीं है आप देखना है। एक जगह जो है आपका उष्ण स्रोत दिया गया और भारत के राज्य दिए गए। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो लसुंदरा जो है राजस्थान का है, यही आपका गलत है मित्रों। जबकि अन्य ऑप्शंस जो है जैसे अवलोली आप महाराष्ट्र देखना एकदम सही है। आपकी मणिकरण की बात करें हिमाचल प्रदेश का है और सोहना आपके हरियाणा का है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नाम केंद्र और ऊर्जा का दिया गया। पत्रातु की अगर बात करते हैं तो तापीय है, झाकरी आपका जल विद्युत है, कलपक्कम आपका नाभिकीय है और जो कोरबा है वो आपका पवन है मित्रों। आपसे पूछा गया केंद्र और ऊर्जा में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन की अगर बात करते हैं तो कोरबा पवन वाला है, यही आपका गलत है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है। आपसे कह रहा भारत सरकार की डाट पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। नाम 8वां है, 12वां है, 5वां है, 10वां है। आपसे पूछा गया पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट कौन सी रही है मित्रों, तो वो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट रही है। उसके बाद आप जानते हैं कि योजना आयोग की जगह क्या आया था, नीति आयोग आया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 2 मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति डाट पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित थी। 7वीं में, 3री में, पहली में या फिर 5वीं में मित्रों। गरीबी हटाओ का नारा देकर के सरकार भी बनी थी। सही जवाब 5वीं पंचवर्षीय योजना लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डाट को सौंपता है। नाम नीति आयोग के प्रमुख को देता है, भारत के वित्त मंत्री को देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है या फिर भारत के प्रधानमंत्री को देता है। वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है मित्रों वो भारत के राष्ट्रपति को करता है, इसलिए आप सही जवाब इसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं।
ये पुलिस अधिकारी थे, सेना अधिकारी थे, न्याय अधिकारी थे या फिर वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये वैज्ञानिक के रूप में ख्याति लग रहे हैं। सही जवाब डी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे। 111 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को 1 से 2 में आपको सुमेलित करना है और सुमेल करके सही जवाब दे देना है मित्रों। ऑप्शंस में दिया गया मेरठ और कानपुर, लखनऊ और बनारस का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है। जैसे मेरठ की बात है 1946 आंसर लगाना। जैसे आपसे कानपुर की बात करें मित्रों तो कानपुर के लिए 1925 का अधिवेशन याद होता है, जबकि जब लखनऊ की अपनी बात आती है मित्रों तो लखनऊ अपना 1916 में आयोजित करता है और बनारस आपका 1905 के लिए जिम्मेदार है। तो बनारस यानी डी का दूसरा किसमें है, डी का दूसरा 2 ऑप्शंस में है, पहला और तीसरे में है। लेकिन जब हम ऑप्शंस देखते हैं और जैसे अपने हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ सी का पहला ऑप्शन है और सी का पहला किस में है, तो सी का पहला आपके सी ऑप्शंस में है, इसलिए हमें सही जवाब यहां सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाम दिया गया डल्लीपाली है, सिंगरौली है, दादरी है और विंध्याचल का नाम दिया गया। कोयला आधारित बिजली संयंत्र अपने उत्तर प्रदेश में है मित्रों तो आपकी दादरी है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू का बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। नाम दिया गया आजमगढ़ में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है या फिर फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा मित्रों नवाज शुजाउद्दौला की बेगम का एक मकबरा है और ये फैजाबाद में है। आप सही जवाब डी के साथ देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का आपको चयन करके बताना है मित्रों कौन सही है। इस चारों ऑप्शंस में आप देखना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी की अगर बात की जाए मित्रों तो फिरोज शाह तुगलक नहीं, फतेहपुर सीकरी अकबर का है मित्रों। जौनपुर सिटी की अगर बात करते हैं तो जौनपुर सिटी के लिए आप क्या लगाओगे, तुगलक के लिए लगाओगे। जबकि आगरा सिटी की अगर बात आती है मित्रों तो आगरा सिटी के लिए जो आप आंसर्स देते हैं उसमें सिकंदर लोदी का नाम आता है। और जामा मस्जिद आपकी बदायूं वाली जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया मित्रों। तो डी का पहला किसमें है, डी का पहला 2 जगह है लेकिन ए का तीसरा किसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर, छाप लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाते हैं। नाम गिरजा देवी का है, किशोरी ओमानकर का है, वसुंधरा कोमकाली का है और हीराबाई बोरोडर का नाम दे दिया गया है। अप्पा जी बुलाया जाता था। अप्पा जी किसे बुलाया जाता था मित्रों, गिरजा देवी को। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। नाम चीन का है, नेपाल का है, भूटान का है, बांग्लादेश का है। आपसे कह रहा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है मित्रों तो आप नेपाल से देखेंगे इसकी सीमा है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 117 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। नाम शामली का है, आगरा का है, अलीगढ़ का है, मथुरा का है। आपको बताना है कौन सा है मित्रों, तो शामली इसमें शामिल हुआ है, 23वें जिले के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आता है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नाम फतेहपुर है, महोबा है, जौनपुर है, श्रावस्ती है। मित्रों आप जानते हैं बुंदेलखंड वाला बेल्ट जो है आपका महोबा वाला है, तो सही जवाब इसी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। बिरहा है मित्रों, रसिया है, आल्हा है या फिर लंगुरिया है। तो आपसे बुंदेलखंड का लोकप्रिय जो है लोकगीत पूछा गया और सही जवाब आल्हा के साथ देना पड़ा, 20 द राइट आंसर्स लगाना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 120 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है मित्रों, तो उसके लिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम लगाना। डी इज द राइट आंसर, छाप लेना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 121 नंबर क्वेश्चन है। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलेगा मित्रों, तो आप जानते हो जब n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 मिल रहा है। अगर वही 2n को हम कर दें, दोगुना उसे कर दें, तो शेषफल क्या मिलेगा, तो उसका आधा मिलेगा यानी b मिलेगा। आप सॉल्व करके देख लेना। n की वैल्यू आप 2 रख लो तो 2 6 दूनी 12 कर लो। 12 को अगर n को आप क्या मानोगे,
इनको आप 10 मान लो मित्रों, तो 10 मानोगे, 6 से विभाजित करोगे तो शेषफल आपका 4 मिल जाएगा। और अगर यही 10 को आप 20 कर लो और 20 को फिर 6 से आप विभाजित करोगे तो 6 दूनी 18, 2 20, 2 शेषफल बचेगा, आप देख लो। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 122 नंबर, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात करें। 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 8 होगा। आप सॉल्व करोगे इसे तो 8 मिलेगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है, गुणनखंड 2464 के स्क्वायर में दिया गया 1793 गुणे 615 के स्क्वायर में दिया गया 317, उसके बाद फिर गुणा किया गया 131 के गुणे में जो है स्क्वायर में दिया गया 491। इसके इकाई के स्थान पे अंक ज्ञात करिए। 0 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा। मित्रों जब इकाई अंक वाला फार्मूले से आप देखेंगे तो इसका इकाई अंक आपका 0 आएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज हो गए। इस कारण छात्र के औसत का अनुपात जो है वो 0.5 बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या आपको बतानी है मित्रों। 68 की जगह 88 हो गया तो 0.5 बढ़ गया मित्रों रेशियो। तो 68 में कितना 20 ज्यादा हो गया, तो 20 ज्यादा हो गया मित्रों तो आपका 0.5 बढ़ा। इस टाइप से आप जोड़ोगे तो ये 20 गुणे कितना 0.5 करोगे, अरे 20 गुणे 0.5 करोगे मित्रों तो ये आएगा 20 का आधा 10। लेकिन जब 20 गुणे 0.5 को आप 2 गुणे से गुणा करोगे तब आपकी वैल्यूएशन पता चलेगी कि कक्षा में कितने लड़के हैं, तो 40 बनेंगे। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आता है, आपसे कह रहा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है, तो अन्य 2 विद्यार्थियों के औसत क्या है। मित्रों आप जानते हैं प्राप्त अंकों का औसत 55 ही है। 5 विद्यार्थियों में शेष 3 विद्यार्थियों के बारे में औसत 65 बताया गया, तो शेष 2 का कितना है आप गुणा भाग करके निकालोगे तो शेष 2 का 40 बनेगा, यानी 40 दूना 80 ये लोग लिए हैं और आपका 65 तिया तो आप जानते हैं कि 195 बनेगा। तो 195 प्लस 80 बटा आप क्या करोगे 5 कर दोगे तो आपका वैल्यूएशन निकल आएगा। तो उधर का जो है ये औसत वैल्यूएशन निकल के आएगा 55। तो सही बात वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 126 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। एक राशि ए, बी और सी में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपया तो कुल राशि कितनी है। तो 9 और 5 14, 14 और 2 16। 16 की वैल्यूएशन आपको बतानी है। ए यानी 2 की वैल्यू आपका कितना दिया गया 2500, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 1250 आएगी मित्रों। और जब 1250 एक की है तो 16 की वैल्यू कितनी जाएगी आप गुणा भाग करके देख लेना। 20,000 रुपये आंसर्स बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेना। सॉल्व करना आप जानते हो, गुणा भाग करना जानते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आय में अंतर 1000 रुपए का है तो राम की आय कितनी होगी। मित्रों आप जानते हैं राम और मोहन की आय का रेशियो दे दिया गया 8 और 3 का, और उसके बाद पूछ रहा है उनकी आय में अंतर 1000 रुपए का है। जो यहाँ पे 5 का डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू 1000 दे दी गई। अब आपसे पूछा जा रहा है राम की आय क्या है मित्रों। तो 5 की वैल्यू 1000 है तो 5 दूनी 10 यानी 1 की वैल्यू 200 आई। और राम की आय पूछ रहा है तो 8 दूनी 1600 बनाइएगा। अगर आपसे मोहन की पूछता तो आप कितना बनाते 3 दूनी 600 बनाते। आपका रेशियो आप देख ही रहे हो कि 1000 का डिफरेंसेज है। तो सही जवाब राम की आय बी के साथ लगा लो 1600 रुपए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। छोटे भाग का मान 45 होगा, 54 होगा, 36 होगा या फिर 27 होगा। तो छोटे भाग का जो मान निकल करके आएगा मित्रों वो 36 निकल करके आएगा। सही जवाब वी के साथ लगा लो। बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 129 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। 48 भागे फिर बड़ा ब्रैकेट लगा, फिर 35 माइनस, फिर आपका छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट लगा मित्रों 30 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है 31 माइनस 26 भागे 2 गुणे 4, और फिर छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है बराबर आपसे क्वेश्चन मार्क में दिया गया है -2 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -8 होगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे मित्रों बोर्ड अमाउंट लगा करके तो -3 में आपका रेशियो मिल जाएगा। तो -3 के साथ आप आंसर्स लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बोर्ड माउस का रूल याद रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, बहुत सारे लोग गलत कर देंगे इसे। 30 नंबर भी वही कह रहा है, 72 भागे बड़ा ब्रैकेट में 38 माइनस मझला ब्रैकेट में 30 माइनस
छोटा ब्रैकेट में 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर आगे कह रहा है -2 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -8 होगा। मित्रों इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यूएशन जो है -2 निकल करके आएगा। आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 131 नंबर है, आपसे कह रहा है राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मेनका के पिता की, और मोनिका के पिता राहुल के क्या लगते हैं? पुत्र होंगे, भाई होंगे, चाचा होंगे, पिता होंगे। मित्रों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना। तो मोनिका के जो पति हैं वो राहुल के क्या लगते हैं? बाप लगते हैं, यानी पिता लगते हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 132 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। MNX का तात्पर्य जो है यम पुत्री है, यम पुत्री है, यानी कि यम प्लस एन का तात्पर्य यम पिता है एन का, यम प्लस एन का तात्पर्य है एम माता है एन की, तथा एम माइनस एन एम का, एम भाई है एन का। तो P प्लस Q प्लस R माइनस T गुणे K का संबंध है P और K के साथ इंगित कर दीजिए। मित्रों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जब आप समीकरण बिठा के सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सास के रूप में बनेगा। तो P का K से क्या रिलेशन रहेगा? तो पी के की सास लगेंगी। आप सही जवाब सी के साथ लगाओगे। अगले क्वेश्चंस पे चलोगे। अगला क्वेश्चंस 133 नंबर है, आपसे कह रहा है एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा इसके मामा का मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? चाची है, दादी है, माँ है या फिर भाभी है? मित्रों सभी ऑप्शंस देखना तो माँ मिल जाएगा। तो सही जवाब जो है उस महिला का लड़के से माँ वाला संबंध होगा, यानी वी इज द राइट आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा विषम विकल्प ज्ञात करो। नाम एडमिरल का है, कर्नल का है, ब्रिगेडियर का है और मेजर का नाम दिया गया। अगर यहाँ पे आपको विषम ढूंढना है मित्रों तो विषम के लिए आप एडमिरल का नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 135 नंबर है, आप सॉल्व करना। तो कह रहा मनुष्य का रेशियो दिया गया चलना के साथ, तो मछली का रेशियो पूछा जा रहा है। तैरना होगा, उड़ना होगा, खाना होगा, दौड़ना होगा। मित्रों अगर बात की जाए मनुष्य चलना तो मछली की अगर बात करते हैं तो मछली तैरती है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध भारत में होगा, पाकिस्तान में होगा, जापान में होगा या फिर अफ्रीका में होगा। कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है मित्रों, तो आपका जिराफ का संबंध अफ्रीका से बनेगा। डी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 137 नंबर है, शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है? अक्षर और शब्द का है, स्वर और व्यंजन का है, मक्खी और छाता का है, गद्य और वाक्यांश का है। आपसे कह रहा है शब्द तथा वाक्य जैसे संबंधित हैं ऐसे ही संबंधित है मित्रों अक्षर और शब्द। तो सही जवाब अक्षर और शब्द लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। 138 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है? आप देखना मित्रों इसे सॉल्व करेंगे जब आप तो इसे 5 किलोमीटर पाएंगे। उत्तर और पूर्व ऐसे देखो, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण आता है। उत्तर और पूर्व की ओर चल रहा है, ऐसे चला मित्रों एक लड़का इतनी ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर वो दक्षिण और पूर्व की ओर चलता है। दक्षिण पूर्व किधर चलेगा? इधर नीचे आएगा मित्रों। तो दक्षिण और पूर्व कहाँ हो गया? उसी के जस्ट नीचे आ गया, यानी 1 किलोमीटर आ गया आप देखोगे। लेकिन यहां से जब आप देखोगे तो थोड़ा सा कभी कभी बदलाव भी हो जाता है ना। और शुरुआती स्थान से वह कितनी दूर पे है आपसे कह रहा है, तो 3 किलोमीटर इधर घट गया मित्रों और कितना आगे बढ़ गया? 5 किलोमीटर आगे बढ़ गया। यही है ना, सॉल्व करोगे। ये रेशियो ऐसा देना चाहता है, इधर 3 गया, इधर 4 गया, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है शुरुआती से, ये वाली। तो ऐसा ये 5 निकल करके आएगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। तो इसका रेशियो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो वही 5 बनेगा मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, गाड़ी चलाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चला जाता है। सफर तय करना है अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या फिर 11 किलोमीटर। इसे जब आप सॉल्व करोगे मित्रों तो 5 किलोमीटर दूरी मिल जाएगी। आप देखना पश्चिम की तरफ वो 12 किलोमीटर गया, फिर गाड़ी चलाता है, वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यानी इधर मुड़ा 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर जाता है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर इधर चला जाता है मित्रों। तो शुरुआत में वो कितना गया था? 12 गया था, 8 लौट आया तो 5 बचा। ये 8 5 12 होता है, 8 4 12 होता है 4। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। आरंभिक स्थल से दूरी बात कर रहा है, तो यहाँ ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो ये दूरी क्या होगी? तो ये 5 होगी। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है आपसे?
आपसे कह रहा है तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर जाना है मित्रों तो दाएं बाएं, क्या दाएं बाएं, दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। बस आप देख लेना सभी विकल्प लगा करके, फिर डी के साथ राइट आंसर्स बनाना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही कह रहा है। तो इस तरह से आपने 140 प्रश्न का ये डाटा देखा। 140 प्रश्न का आपका मॉडल पेपर 5 था। इसमें स्कोर क्या रहा, 1/3 माइनस मार्किंग है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसके लिए गलत आंसर्स मिलेगा फटाक से दंड स्वरूप। तो देख लेना कितने क्वेश्चंस आपके सही बनते हैं, ईमानदारी के साथ बताना। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। जो लोग आपके समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये डाटा जरूर पहुंचा देना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।